नमस्कार दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आशुतोष अंशु और आज हम कक्षा 6 के पेरीमीटर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने परिमाप का मूल सिद्धांत और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र समझे थे। इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्नों को, एक्सरसाइज के जो कुछ प्रश्न हैं उसको हल करेंगे ताकि आपकी समझ और मजबूत हो और आप परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। हर प्रश्न को हल करने के लिए हम विभिन्न चरणों को ध्यान से समझेंगे ताकि आप खुद से भी इन्हें सुलझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और अभ्यास के इन प्रश्नों से परिमाप की समझ को और गहरा बनाते हैं। ये एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, सबसे पहले इसको बनाएंगे। इसका पेरीमीटर हमको निकालना है। सभी में क्या करा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जितने भी फिगर्स दिए गए हैं उसका हमको पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 14A का प्रश्न, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। द मेजरमेंट्स आर अलोंग देयर साइड्स एंड आर इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जो है इसका हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। पेरीमीटर इक्वल टू होता है जो भी बाउंड्री दिया हुआ है उसका टोटल सम होता है कि टोटल सम जो है कितना उसका बाउंड्री का लेंथ है। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका टोटल लेंथ कितना है, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये 7 और ये 3 और ये क्यू आर की लंबाई है 5, जो कि पहले ही कह दिया गया है कि ये सेंटीमीटर में है। तो हम टोटल को ऐड कर देंगे। ये ए का हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो इसका जो है कितना कितना हो जाएगा, पी क्यू का है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर का है 5 सेंटीमीटर, आर एस का है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और एस टी का 2 सेंटीमीटर और पी टी का 7 सेंटीमीटर। तो ये कुल मिलाकर के हो गया 3, 5, 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16 और 7, 23। तो ये 23 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर ए का हो गया। अब ऐसे ही इसका पेरीमीटर निकालना है, ए बी सी डी ई एफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, इसका देखिए कितना है, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये डी ई नहीं दिया गया है और एफ और ई नहीं दिया गया है और ए एफ का दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो हम इस दोनों को पहले निकाल लेते हैं कि कितना इसका होगा। तो ए और एफ का कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में से यहाँ से बी सी का दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कितना है, ए बी का है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक जो शेष बच गया 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। 7 तक हो गया था 4 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर और प्लस और इस साइड का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के हो गया 8, 6, 14, 7, 21, 4, 25, 25, 10, 25, 10 हो गया 35, 35, 5, 40, 10, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर सी का देखते हैं। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी भी बनाना है, डी भी बनाना है। तो सी का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है यह पिक्चर, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू और फिर वहां पे जाके
एल के पास चले जाते हैं। तो ये देखिए एल एम जो है इसका दूरी है 1 सेंटीमीटर, फिर एम एन का है 2 सेंटीमीटर, और एन ओ का है यह 3 सेंटीमीटर, ओ पी का है 1 सेंटीमीटर, पी क्यू का है 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर का है 2 सेंटीमीटर, क्यू आर ये 2 सेंटीमीटर, आर एस का 1 सेंटीमीटर, और एस टी का 2 सेंटीमीटर, टी यू का 3 सेंटीमीटर, यू भी का 1 सेंटीमीटर, और वी डब्ल्यू का 3 सेंटीमीटर, और डब्ल्यू एल का है 2 सेंटीमीटर, और एल एम का तो 1 सेंटीमीटर ले ही लिए थे। तो 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 1 7 7 3 10 10 2 12 13 15 15 3 18 18 1 19 19 3 22 और 2 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम डी भी बना लेंगे। तो ये 0.5 और ये 0.5 मिलके हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये देखिए 3 3 मिलके हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये 5 है तो इस साइड भी 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और 5 को ऐड कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर। तो हो गया 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 और 1 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ई जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। और ये हम क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है उसी प्रकार का, लेकिन इसमें क्या किया है कि थोड़ा सा लॉन्ग्वेज दे दिया है, और पेरीमीटर ही बस निकालना है, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो हम इसको अब देखते हैं कि ये प्रश्न पढ़ने के बाद कि क्या कह रहा है उसमें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ए। एक साइड दिया हुआ ए जिसका कि लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 53 मीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है टोटल लेंथ ऑफ, पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो पेरीमीटर इसमें कितना दिया हुआ है 53 मीटर। 53 मीटर अगर दे दिया है तो हमको फिर से अब टोटल को ऐड करना होगा। तो 7 मीटर दिया हुआ है, प्लस ए दे दिया है, फिर प्लस 5 मीटर दिया हुआ है, प्लस फिर 9 मीटर दिया हुआ है, प्लस 4 मीटर दिया हुआ है, और प्लस 16 मीटर दिया हुआ है। तो यही ए का हमको वैल्यू जो नहीं दिया हुआ उसको निकालना है। तो 53 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 हो गया 12, 12 9 21 21 4 25 25 और 631 प्लस 1 41। कितना हो गया यह 41 हो गया। 41 प्लस ए, 41 प्लस ए, 41 प्लस ए हो गया। तो ए का हमको वैल्यू निकालना है। ए बराबर क्या हो जाएगा 53 माइनस 41, 53 माइनस 41। तो ये ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ये मीटर में दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था टोटल पेरीमीटर दे दिया है, तो उसका हमको क्या निकालना है, उसका जो साइड का नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालना होगा। तो अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर फिगर्स। कोई एक मतलब से रेगुलर जो है लगातार वाली फिगर्स दी गई है, उसका हमको पेरीमीटर निकालना है। तो साइड दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कि तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है। 8 सेंटीमीटर इसका होगा तो 8 सेंटीमीटर इसका भी होगा, और 8 सेंटीमीटर इसका भी होगा। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a। क्योंकि तीनों भुजा सेम ही है तो उसको तीनों को गुना कर देना है। तो 3 इंटू ए बराबर 8 सेंटीमीटर, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी,
ए स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो 4 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमको 3 का जो है सी बनाना है। क्वेश्चन नंबर हम सी में देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है ए रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मीन्स 5 भुजा वाली, 5 भुजा वाली जो है एक फिगर दिया गया है जिसमें कि 5 भुजा है। तो ये पेंटागन का जो है 5 भुजा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 5a। 5 भुजा है तो 5 इंटू ए हो जाएगा, 5 इंटू 6.2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 0.2 को 5 से 1 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 31 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर डी में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर डी में ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मीन्स जिसका 6 भुजा होता है, कितना होता है, 6 भुजा होता है। हेक्सागन में 6 भुजा होता है और 9 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन मीन्स 6a। तो 6 इंटू 9.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 हासिल, 3 नछा के 54 3 57, कितना हो जाएगा, 57 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 57। अब ऐसे ही ये डी नंबर का था। अब ई नंबर में कह रहा है, ई नंबर में क्या है, ई नंबर का प्रश्न को देखते हैं। ई नंबर में कह रहा है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कहते हैं ऐसी जो ट्रायंगल होती है जिसकी की दो भुजा सेम होगी लेकिन एक भुजा सेम नहीं होती है। दो भुजा, ये दोनों भुजा सेम है और ये थोड़ा छोटा है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी इक्वल साइड्स, इक्वल साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो एक तीसरा है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तीनों को हम जोड़ देंगे, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू, हम इसको 2a प्लस बी भी हम कर सकते हैं क्योंकि दो भुजा सेम है। तो 2 इंटू 5 प्लस बी की जगह पे 7, तो कितना हो जाएगा, 2 5 या 10 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा जो है यह प्रश्न संख्या 3 तक खत्म हो जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ, एक स्क्वायर है जिसका कि इसमें हमको क्या दिया गया है, इसमें हमको लेंथ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, लेंथ प्राप्त करना है। इसमें लेंथ ऑफ वन साइड, एक स्क्वायर दिया गया है, ये जैसे एक स्क्वायर दिया गया है, इसका पेरीमीटर दे दिया है 36.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 36.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमको दे दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो चारों भुजा का योग, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4a हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 36.8, a इज इक्वल टू 36.8 अपॉन 4। तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 9.2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर ए था, 4 का क्वेश्चन नंबर ए। अब 4 का क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या कर रहा है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 22.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसका तीनों भुजा बराबर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू
पेरीमीटर इज इक्वल टू 3a और पेरीमीटर दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3a। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.5 अपॉन 3। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी, ए रेगुलर ऑक्टागन है, क्या दिया हुआ एक ऑक्टागन, ऑक्टागन मीन्स होता है 8 भुजा वाला। तो ऑक्टागन का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर 42.4, तो इसका पेरीमीटर 8a हो जाएगा। 8a इज इक्वल टू 42.4, a इज इक्वल टू 42.4 अपॉन 8, 8 ये हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी, ए रोम्बस इफ इट्स पेरीमीटर इज 25.2 सेंटीमीटर। रोम्बस होता है कि वही स्क्वायर ही है, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा भुजा हल्का सा टेढ़ा रहता है, लेकिन सेम सब भुजा बराबर ही होता है। तो ये तो भुजा बराबर ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4a, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a। पेरीमीटर कितना है दिया हुआ 25.2 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 25.2 अपॉन 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा ये 6.3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, क्या दिया हुआ है एक स्ट्रिंग, मतलब एक कोई भी उसका पीस दिया हुआ है, स्ट्रिंग का हमको इसमें पीस दे दिया है। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ, एक स्ट्रिंग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब इसका पेरीमीटर हमको कितना दे दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, वही ना उसका बाउंड्री हो गया, तो वो हो गया कितना 48 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म द फॉलोइंग। अब वो जो है स्ट्रिंग उसी से हमको बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बराबर स्क्वायर बनाना है, और उसका हमको क्या निकालना है लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच साइड इसका, इसी को 48 सेंटीमीटर का जो स्ट्रिंग है इस पे हमको ऐसे ऐसे करके जो है चारों बगल से लगाना है, तो एक साइड का निकालना है। पेरीमीटर हो गया वो 48 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू हो जाएगा क्या 4a, 4a पी बराबर कितना दिया हुआ है 48, 4a ए बराबर 48 अपॉन क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन नंबर बी में इसका भी पी बराबर दिया हुआ कितना 48, इसमें क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 3a इक्वल टू 48, a इक्वल टू 48 अपॉन 3, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी, ए रेगुलर ऑक्टागन नहीं, ये रेगुलर हेक्सागन है, क्या दिया हुआ है हेक्सागन, हेक्सागन मीन्स 6, 6 हेक्सा मीन्स होता है 6, तो वही हेक्सागन बराबर हो गया कितना 6a, तो इसका पेरीमीटर 48 दिया हुआ है, पेरीमीटर 48 दिया हुआ हेक्सागन है, तो 6a इक्वल टू 48, a इक्वल टू 48 अपॉन 6 मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है क्या हो जाएगा आंसर 8 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब है दिया हुआ डी, डी में क्या दिया हुआ ए रेगुलर डेकागन, क्या दिया हुआ है डेकागन, डेका मीन्स होता है 10, डेका मीन्स क्या होता है 10, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या होता है डेका मीन्स होता है 10, ऑक्टा मीन्स होता है 8, और हेक्सा मीन्स होता है 6, तो ये सब चीज आपको याद करके रखना पड़ता है। पेरीमीटर इसका भी क्या है सेम है 48 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 48 हो गया, डेकागन है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10a इक्वल टू 48, a इक्वल टू 48 अपॉन 10 इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमको क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने का प्रयास करते हैं। आप इसको नोट्स कर लीजिए, क्योंकि फिर से उसको जो है रिवीजन करते समय आपको फिर से वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा, तो फिर बार बार जब भी इसका रिवीजन कीजिएगा तो उस समय में काम आएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है
फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। इसमें क्या दिया हुआ है, आइसोसेल्स ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर हमको दिया हुआ कितना 50 सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड इक्वल टू 40 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो ये अनइक्वल साइड्स दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू 2a प्लस बी। पेरीमीटर इसका दिया हुआ कितना 50 सेंटीमीटर। 2a मतलब इक्वल साइड वाला हमको नहीं दिया हुआ है, प्लस अनइक्वल वाला दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर। 50 माइनस 14 इज इक्वल टू 2a। तो हो गया 14 26 30 50, तो 2a इज इक्वल टू 36। a इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का, मतलब आयत का। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो 2 इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ 8 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 का ए। इसी प्रकार 7 का हम बी बना लेंगे, 7 का सी भी बना लेंगे। इसमें देखिए बी में क्या कर रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 एल दिया हुआ है कितना 10.7 सेंटीमीटर और बी कितना दिया हुआ है 7.3 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 इंटू 10 7 17 और ये 0.7 0.3 मिला के हो गया 1, तो 10 7 17 1 18 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम सी भी बना लेंगे। सी में क्या हुआ दिया हुआ पी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल का वैल्यू है कितना 12 सेंटीमीटर में और ये दिया हुआ है 90 मिलीमीटर में। तो इस दोनों को पहले हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो बनाएंगे। तो हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब देखेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये एल प्लस बी तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो है 12 सेंटीमीटर, इसको अगर मिलीमीटर में बदलते हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है 10 मिलीमीटर। तो ये हो गया 120 mm। तो ये हो गया 2 इंटू 120 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 120 और 90 बराबर 210। 210 इक्वल टू 420 mm। ये तो mm में है, अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी दिया हुआ 1 मीटर में दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू हो जाता है 100 सेंटीमीटर, इसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा पी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 2 और एल का वैल्यू 85 और बी का वैल्यू 70, तो हो जाएगा 2 इंटू 80 70 150 5 155 इक्वल टू 155 इंटू 2 इक्वल टू 310 सेंटीमीटर। या इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 से भागा दे देंगे, तो ये तो हो गया सेंटीमीटर में, और अगर 310 में 100 से भागा देते हैं तो ये हो जाएगा 3.1 मीटर। तो आंसर में जो दिया रहेगा उसके आधार पे हम ये यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि हमको प्राप्त करना है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। कोई भी रेक्टेंगल है उसका हमको लेंथ प्राप्त करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम पेरीमीटर का जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका हमको फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला इसका 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें हमको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड 2 और एल लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमको पूछा जा रहा है, और विड्थ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये बराबर की साइड जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो ये चले जाएगा डिवाइड में।
तो डिवाइड में चले आएगा, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड 2, क्या हो जाएगा 32 डिवाइड 2 हो जाएगा। तो 32 डिवाइड 2 ये हो गया 16, 32 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 16, और ये इधर l प्लस 5, ये हो गया कितना 32 को 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, बराबर l प्लस 5, तो l इज इक्वल टू 16 माइनस 5 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ इसका कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए था। अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बी में क्या कहा जा रहा है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। इसमें लेंथ नहीं पूछ करके क्या पूछ रहा है, ब्रेथ पूछ रहा है। इसमें इसका चौड़ाई बताना है, और पेरीमीटर इजिकल टू तो हम जानते ही हैं, पेरीमीटर इजिकल टू हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर दिया हुआ कितना 80, पेरीमीटर इजिकल टू 80 मीटर, एंड लेंथ इसका दिया हुआ है 24 मीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है 24 मीटर, और ब्रेथ हमसे पूछा जा रहा है। तो उसी प्रकार 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, बराबर की इस साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, और 24 प्लस बी, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, 40 इज इक्वल टू 24 प्लस बी, तो बी इज इक्वल टू 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 16, आंसर हो जाएगा। इसमें बी का वैल्यू कितना हो गया 16 मीटर, मीटर में है यूनिट, तो ये मीटर में हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर नहीं दिया है, पेरीमीटर पूछ रहा है। इफ यदि द लेंथ इज 3 टाइम्स द विड्थ, लेंथ कह रहा है कि ये जो है विड्थ का कितना है 3 टाइम्स है, तो ये विड्थ है 15 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लेंथ भी खोज लिए और ब्रेथ भी खोज लिए। अब इसमें हमको करना क्या है, अब हम इसको इसमें पेरीमीटर को प्राप्त करना है। तो पेरीमीटर का तो फॉर्मूला जानते ही हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज हो रहा है इस पूरा चैप्टर में ही। तो पेरीमीटर हमको निकालना है 2 इंटू लेंथ हम निकाल लिए, कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 45 और 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम पेरीमीटर प्राप्त कर लिए। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। इसमें क्या किया है, रेशियो में दे दिया है, लेंथ एंड विड्थ दोनों को दे दिया है रेशियो में 5:3। कितना दिया है तो 5:3। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का जो है डायमेंशन इफ इट्स पेरीमीटर इज 112 सेंटीमीटर। इसका हमको डायमेंशन निकालना है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, देखते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ इज इक्वल टू 5:3, लिख देंगे रेशियो ऑफ लेंथ
टू विड्थ 5:3, यही दिया हुआ है। लेट अब हम मान लेंगे, लेट द लेंथ बी 5x and the width be 3x। लेंथ को इसीलिए 5x मानते हैं क्योंकि लेंथ मतलब बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो 5x हो गया, एंड विड्थ भी 3x, ये हम मान लिए। अब क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ है, 112 सेंटीमीटर, ये गिवन है, मतलब दिया हुआ है। अब हम फार्मूला का यूज करेंगे, द फार्मूला फॉर द perimeter of a rectangle is, perimeter is equal to 2 into L plus B। perimeter बराबर ये फार्मूला होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ L एंड B। तो P इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू L प्लस B। P इज इक्वल टू, P का वैल्यू दिया हुआ है 112 इज इक्वल टू 2। लेंथ हम कहाँ कितना माने थे, 5x, ये लेंथ 5x माने थे, और ये विड्थ 3x माने थे। ये हो गया कितना, 112 इज इक्वल टू 2 इंटू 8x। ये कितना हो गया, 8x इंटू 2 इज इक्वल टू 12x, 8 इंटू 2 16x, x इज इक्वल टू 112 अपॉन 16, ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो इस प्रकार हमको लेंथ बराबर कितना हो गया, लेंथ बराबर कितना आया था, माने थे 5x, लेंथ बराबर कितना है 5x, और x का वैल्यू कितना आ गया है 7, तो 5 इंटू 7 इजिकल टू 35 के क्या हो गया लेंथ, और ब्रेथ कितना हो गया 3x इजिकल टू, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3x इजिकल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 7, ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 7 21, कितना हो गया 21। तो लेंथ हमको आ गया 35 एंड ब्रेथ आ गया 21, लेंथ इजिकल टू 35 एंड ब्रेथ इजिकल टू 21। डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर, अब वही डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ हो गया डायमेंशन, और ब्रेथ हो गया वही डायमेंशन हो गया, उसका बीमा की माप बताना है। तो इसको लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर, तो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हम कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, प्रेम रन्स अराउंड स्क्वायर पार्क। प्रेम जो है दौड़ रहा है एक स्क्वायर पार्क है, जिसका चारों भुजा बराबर है, ऑफ साइड 80 मीटर, जिसका साइड कितना है 80 मीटर। सुनील रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क, सुनील जो है एक आयताकार पार्क है,
जिसपे कि वो दौड़ रहा है, हैविंग लेंथ 65 मीटर। ये सुनील जो दौड़ रहा है उसका लेंथ है 65 मीटर और इसका विड्थ है 55 मीटर। तो ये कौन दौड़ रहा है, एक पे सुनील दौड़ रहा है और एक पे प्रेम दौड़ रहा है। तो इस पे कौन दौड़ रहा है, इस पे प्रेम दौड़ रहा है और इस पे सुनील दौड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है, हु रन्स अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो दोनों में कौन जो है ज्यादा दूरी तय करता है। तो इसका तो चारों भुजा 80-80 है, इसका लेंथ है 65 और विड्थ है 55 मीटर। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रेम्स डिस्टेंस, प्रेम का जो है डिस्टेंस क्या है, ये स्क्वायर पार्क पे दौड़ रहा है। ये कैसा पार्क है, स्क्वायर पार्क है, जिसपे कि यह दौड़ लगा रहा है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाता है 4a, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4a। सो प्रेम्स डिस्टेंस इज 4 into 80 is equal to 320 मीटर। ये कौन दौड़ लगाया, प्रेम। प्रेम कितना 320 मीटर का रनिंग करता है। अब जो है सुनील का डिस्टेंस, सुनील डिस्टेंस, सुनील कौन सा पार्क पे दौड़ लगा रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क पर सुनील दौड़ लगा रहा है। तो अब इसमें पेरीमीटर इसका भी निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ a rectangle is equal to 2 into L plus B. Perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. So Sunil's distance is P is equal to 2 into L कितना है 65 और B कितना है 55। So 2 into 120 is equal to 240 मीटर। ये जो है प्रेम कितना दूरी तय करता है 320 मीटर और ये जो है सुनील 240 मीटर। अब इसका क्या कंक्लूजन है, अब हम ये देखेंगे कौन जो है ग्रेटर दूरी तय कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन, प्रेम रन्स 320 मीटर while Sunil runs 240 मीटर। Therefore प्रेम runs a greater distance than सुनील। तो प्रेम क्या हुआ, प्रेम कितना कर रहा है 320 मीटर का रनिंग और ये 240 मीटर। तो कौन ज्यादा कर रहा है, प्रेम का जो है रनिंग क्या है इससे ज्यादा है, सुनील से ज्यादा है। इसी क्वेश्चन में और भी बढ़ा करके ये पूछ सकता था कि कितना ज्यादा है, तो 80 मीटर ज्यादा है या किसका कितना कम है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया जा सकता था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 850 मीटर बाय 700 मीटर, each side is to be fenced with 5 rows of wires। 5 रो वायर्स का उसके चारों बगल जो है वायरिंग करना है।
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 80 रुपीज पर मीटर। इसमें जो है फेंसिंग करना है जिसका की कॉस्ट है 80 रुपीज पर मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका की लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर पीस है जिसका लंबाई है 850 मीटर और चौड़ाई है 700 मीटर। उसमें प्रत्येक साइड जो है फेंस करना है विथ 5 रोज ऑफ वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, कितना वायर का जो है उसमें आवश्यकता होगा और कॉस्ट कितना होगा फेंसिंग करने में। तो यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1, कैलकुलेट द पेरीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द लैंड। कैलकुलेट करना है पेरीमीटर ऑफ द लैंड, उसका पेरीमीटर। द डायमेंशन ऑफ द rectangular piece of land r। लेंथ कितना है 850 मीटर और ब्रेथ कितना है 700 मीटर। p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 है, l कितना है 850 और b कितना है 700। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1550 इज इक्वल टू 3100 मीटर। ये इसका पेरीमीटर निकल गया। अब हमको इसके बाद पेरीमीटर जैसे ही निकल गया, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट करना है टोटल लेंथ ऑफ वायर, कितना हमको वायर का जरूरी है। लिख देंगे कैलकुलेट दी टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड, कितना हमको वायर की आवश्यकता है। ईच साइड इज टू बी fenced with 5 rows of wires, therefore the total length of wire required is अब क्या हो जाएगा टोटल वायर लेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू पी, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है टोटल बाउंड्री का लेंथ। तो ये 5 रोज में कर रहा है इसीलिए 5 कर दिए मल्टीप्लाई 3100 इज इक्वल टू 1500 15,000 एंड 500, ये हो गया मीटर। तो ये हम स्टेप 2 में कितना हमको वायर का आवश्यकता है वो निकाल लिए। अब स्टेप 3 में देखते हैं, अब हमको कॉस्ट उसका जो है प्राप्त करना है। तो लिखेंगे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 80 रुपीज पर मीटर। 80 रुपीज क्या है
80 प्रकार नहीं लिखेंगे 80 रुपीज पर मीटर, इसको लिखेंगे 80 रुपीज पर मीटर, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, या 80 पर मीटर लिख सकते हैं। सो द टोटल कॉस्ट इज, टोटल कॉस्ट क्या है 15,500 इंटू 80 इक्वल टू 124 एंड 4 टाइम्स 0, 12,40,000 रुपये का ये टोटल खर्च आएगा। लेंथ ऑफ वायर हमको जो क्वेश्चन में पूछा था, क्या सब पूछा था क्वेश्चन में, हमको पूछा गया था लेंथ ऑफ वायर नीडेड कितना है 15,500 मीटर लेंथ हमको आवश्यकता है, और इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 12,40,000 रुपया। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, कोई खास ज्यादा इसमें जो है कंटेंट नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उसी को घुमा फिरा के पूछ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, उससे आप पेरीमीटर निकाल लीजिए। तो जो पेरीमीटर लगा तो एक बार में वो हो गया उसका राउंडिंग, तो 5 टाइम्स है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो 5 टाइम्स में कितना वायर लगेगा वो चीज निकल गया। और कॉस्ट दिया हुआ है कि कितना कॉस्ट है 1 मीटर का, तो जितना दिया हुआ उसके अनुसार हम ये कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मृदुल जॉग्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। मृदुल जो है जॉगिंग कर रहा है, मतलब कूदक रहा है। जॉगिंग मीन्स होता है कूदकना। मृदुल क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। मृदुल जो है जॉगिंग कर रहा है। मृदुल जॉग्स अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क, किस प्रकार का पार्क है, रेक्टेंगुलर। इसमें ज्यादा रेक्टेंगल या स्क्वायर का ही पेरीमीटर पे ही आधारित ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, और ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो ये जो है मृदुल जॉग्स अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क, किस प्रकार के पार्क पे वो जॉगिंग कर रहा है, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार पार्क है। 100 मीटर बाय 80 मीटर, 100 मीटर उसका क्या है लेंथ है, और 80 मीटर उसका विड्थ है, चौड़ाई है। 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई, 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर क्या है चौड़ाई। एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वह जॉगिंग कर रहा है। हाउ मच टाइम विल ही टेक इन जॉगिंग 6 राउंड, तो वह जो है 6 चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेगा। मृदुल जॉग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, जिसमें जिसका कि लंबाई चौड़ाई दे दिया, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, और उसके बाद स्पीड दिया हुआ है तो कितना निकला है उसके अनुसार हम वो टाइम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट, सबसे पहले क्या करना है, पेरीमीटर। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 100 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 80 मीटर। कैलकुलेट दी पेरीमीटर ऑफ द पार्क, पार्क का पेरीमीटर P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो P इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 80
इजिकल टू पेरीमीटर कितना हो गया 2 इंटू 180 इजिकल टू 360 मीटर। कितना हो गया पेरीमीटर 360 मीटर। सो द डिस्टेंस मृदुल कवर्स इन 1 राउंड is 360 मीटर। सो डिस्टेंस कितना मृदुल कवर कर रहा है, वह एक राउंड में 360 मीटर। टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस मृदुल कवर्स इन 6 राउंड्स। टोटल डिस्टेंस 6 राउंड में 360 इंटू 6 इजिकल टू 2160 मीटर। 6 राउंड में इतना वो दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। इस सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको जो है मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं। तो कितना 5/18 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं 5/18 से। और यही अगर हम उल्टा करते हैं इधर से मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो ये 18/5 से गुना करते हैं। तो ये जो है कितना है, इसका भी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वह जो है जॉगिंग कर रहा है। तो इसको जो है हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो ये हो जाएगा 9 2 जा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से यह क्या कर रहा है, ये जॉगिंग कर रहा है। तो मृदुल स्पीड इज 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका क्या हो गया, स्पीड। स्पीड हो गया और यहाँ से हमको टोटल डिस्टेंस निकल गया, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2160 मीटर और स्पीड है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम जब काटते हैं तो इसको इस प्रकार से ये दशमलव उड़ा देंगे, तो उसके बाद हमको कितना हो जाएगा, टाइम 864 सेकेंड निकलता है। कितना निकलता है 864 सेकेंड। टाइम को भी सेकेंड से मिनट में कर सकते हैं कि कितना मिनट लगा है। तो 864 सेकेंड जो है इसको मिनट में करेंगे तो 864 बट्टे क्या हो जाएगा 60 बराबर 14.4 ये मिनट निकलेगा। तो ये हम निकाल लिए। अब जो है तो मृदुल will take 14.4 minute to jog 6 rounds around the park। 14.4 मिनट में या 864 सेकेंड में जो है यह मृदुल 6 राउंड लगा लेता है, जो पार्क का लंबाई चौड़ाई दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है प्रशांत वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 2700 मीटर अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन measuring 150 meter by 120 meter. How many round of the garden has he taken? प्रशांत जो है घूम रहा है, जो कि कितना दूरी तय कर रहा है 2700 मीटर अराउंड एक रेक्टेंगुलर गार्डन, जो कि आयताकार गार्डन है, उसमें 2700 मीटर वह जो है
घूमते फिरते डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जो कि वो गार्डन दिया हुआ है उसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, 150 मीटर लेंथ है और 120 मीटर उसका विड्थ है। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द गार्डन हैज ही टेकन, वो कितना जो है बार घूम रहा है, कितना राउंड लगा पा रहा है। तो इसमें लेंथ इसका क्या दिया हुआ गार्डन का 150 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 120 मीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज गिवन, दिया हुआ है पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन जो दिया हुआ है हमको डाटा, उसके आधार पे हमको पेरीमीटर निकालना है। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2L कितना है 150 और B कितना है 120 मीटर। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 150 या 20 170 और 100 270, तो ये कितना हो गया 540 मीटर। ये पेरीमीटर निकल गया। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 540 मीटर। ये पेरीमीटर हो गया। और वो जो है प्रशांत कितना वॉक कर रहा है, प्रशांत वॉकड टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2700 मीटर। तो ये टोटल हो गया और पेरीमीटर निकला हुआ है, तो नंबर ऑफ राउंड्स हमको निकल जाएगा। नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन पेरीमीटर 2700 अपॉन 540। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। प्रशांत कितना राउंड लगा रहा है, तो प्रशांत हैज टेकन 5 राउंड्स अराउंड दी गार्डन। ये कितना राउंड लगा लेता है 5 राउंड लगा लेता है उस गार्डन का। अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम पहले पढ़ लेते हैं। ए स्ट्रिंग इज टाइड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पैक्ड 35 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर with an overlapping of 8 सेंटीमीटर। What is the length of string used? एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो अराउंड एक रेक्टेंगुलर जो है पैकेट है 35 सेंटीमीटर का और 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर लेंथ है और 25 सेंटीमीटर उसका विड्थ है, विथ एन ओवरलैपिंग ऑफ 8 सेंटीमीटर। ये ओवरलैप कर जाता है कितना स्ट्रिंग 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर बड़ा है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, कितना स्ट्रिंग का हम यूज कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 15 को भी बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को अब धीरे धीरे बनाया जाए। पैकेट इज रेक्टेंगुलर विड्थ
एक पैकेट दिया हुआ है, दी पैकेट इज rectangular with length is equal to 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 35 प्लस 25 इक्वल टू 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। Since the string overlaps by 8 सेंटीमीटर, ये कितना ओवरलैप कर लेता है? 8 सेंटीमीटर। We needed to subtract this overlap from the total length of string इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर जो दिया हुआ है प्लस ओवरलैप वाला पार्ट। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि कितना दिया हुआ है लेंथ स्ट्रिंग का, वो प्राप्त करना है। टोटल लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना निकाले थे हम? 120 सेंटीमीटर और ओवरलैप कितना है? ये 8 सेंटीमीटर, जो कि 8 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। तो ये हमको 128 सेंटीमीटर ये उस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ निकल गया। एक जो कि स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है जो कि वो किसी भी प्रकार का, जैसे एक मान के चलिए ये एक रेक्टेंगुलर क्या है? पैकेट है जिसका 35 सेंटीमीटर लेंथ है और 25 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। तो ये जो है स्ट्रिंग ये ऐसे करके इस पर है, ऐसे करके आ गया है, एक राउंड यहाँ से यहाँ तक पूरा है। और उसके बाद क्या हुआ कि यह जो है कुछ दूर तक फिर से ये लपेटा हुआ है, ओवरलैप कर गया। ओवरलैप मतलब किसी, जैसे ये है इसके ऊपर से कोई चीज गुजर गया तो वो ओवरलैप करना हो गया। तो 8 सेंटीमीटर क्या है? ओवरलैप किया हुआ। तो वही तो टोटल पेरीमीटर निकाल करके उसमें 8 हम ऐड कर दिए, तो क्या हो गया? हमको स्ट्रिंग का टोटल लेंथ प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये जो है 14A का चैप्टर पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और एग्जाम्पल वाला इससे पिछला वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। तो इस प्रकार इसको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देख करके इस पूरे चैप्टर को अपने कमांड में कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको, और इससे आगे जो है मेंसुरेशन सब में जो है क्यूब क्यूबॉइड सब का भी आता है, तो वो सब समझने में आसानी होगा। ये बेसिक है, स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब बेसिक टॉपिक है, ये आपको इसका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। धन्यवाद। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में